Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to deliver a lecture on Indus Valley Civilization. आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला ही पॉइंट जो है, अगर हम कहें इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली की मेन साइट्स है वो इंडस के बैंक पे ही सिचुएट थी, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहते हैं। इसका दूसरा भी रीजन है, नेम इट आफ्टर इंडस वैली वेयर फर्स्ट रिमेन्स वेयर फाउंड। इंडस वैली जो है इसके बाद इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि इंडस वैली में ही पहले जो रिमेन्स थे, डेड रिमेन्स थे, वो निकले थे, हमें मिले थे। इसके बाद जो भी ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। पहले जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए ये हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट ही मैंने उठाए हैं। जैसे कि ऑल्सो नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट्स टू बी एक्सकेवेटेड इन 1920s। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा साइट है जब वो एक्सकेवेट की गई थी उसके बाद जो हड़प्पा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है, इसलिए हम इसे नाम पड़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी। 1920s में एक्सकेवेट हुई थी, इसलिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट एक्सकेवेट हुई उसके बाद इसे पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम। जो हड़प्पा साइट पहले एक्सकेवेट हुई उसके बाद इसे पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो डेटिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोस्ट एक्सेप्टेड है कार्बन डेटिंग के साथ, वो है 2500 to 1750 BC। आप सब नोट कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे जो हर एक एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये टर्म पहले यूज की थी, इनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज की थी। उसके बाद है एरिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, इसके नीचे कितना एरिया आता है, वो है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। सब ये जो है लिखा है मैंने बोर्ड पे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। उसके बाद है जो आता है एरिया होल पाकिस्तान में आता है, कुछ पार्ट इंडिया में आता है, अफगानिस्तान में आता है, कुछ ईरान में। उस टाइम जो ईरान था वो पर्शिया था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी जो लार्जेस्ट साइट है वो पाकिस्तान में है, जिसे हम मोहनजोदारो कहते हैं। मोहनजोदारो का एक दूसरा नाम भी है माउंट ऑफ डेड, जो मैंने लिखा हुआ है माउंट ऑफ डेड। और दूसरी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइट है वो पाकिस्तान में है, जिसे हम कहते हैं मोहनजोदारो। और जो इंडिया की लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडिया की है, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। उसके बाद है हड़प्पा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद आता है सरकोतड़ा जो कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। ये सिर्फ ओनली इंडियन साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स वेयर फाउंड, जहां हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। ये सिर्फ यही एक साइट है जहां पर हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। उसके बाद है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, वहां पे लोग जो थे उनको एग्रीकल्चर नोन टू द इंडस पीपल। इंडस पीपल जो थे, इंडस के लोग जो थे, उन्हें एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो आती थी। जो इंडस पीपल फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, और जो इंडस पीपल जो कि उनको फार्मिंग आती थी, इसलिए इंडस पीपल जो थे वो फर्स्ट इन द वर्ल्ड थे, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। उन्होंने पहले जो कॉटन प्रोड्यूस किया था दुनिया में, जो इंडस पीपल थे। उसके बाद आता है जब वो फार्मिंग करते थे, वहां के स्टेपल क्रॉप्स क्या थे, मेन क्रॉप्स क्या थे, वो थे मेन क्रॉप्स में आता है व्हीट आता है, राइस आता है, डेट्स आते हैं, कॉटन आता है, बार्ले आता है, मस्टर्ड एटसेट्रा आते हैं। लेकिन जो इंडस पीपल डोंट नो द यूज ऑफ आयरन। उनको आयरन का यूज नहीं पता था, वो ज्यादातर लोग यूज करते थे ब्रॉन्ज। और नो एविडेंस ऑफ कॉइनर्स।
कॉइन्स का भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि वो लोग कॉइन्स, जब कॉइन्स मिले ही नहीं है, उससे हमें समझ आता है कि उनका जो एक्सचेंज सिस्टम था तब बार्टर सिस्टम था। अब आप कहोगे ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? वो क्या करते थे कि सब किसी के पास कोई फार्मिंग करता था, कोई कुछ अनाज रहता था, किसी के पास जो उनकी नीड्स होती थी वो एक्सचेंज करके वो पूरी करती थी। मतलब मेरे पास राइस है और किसी के पास ये है वीट है, मैं क्या करता हूँ उसको वीट देता हूँ, उसको राइस देता हूँ, उससे वीट लेता हूँ, ऐसे ही वो एक्सचेंज करते थे। उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, क्योंकि एक्सचेंज सिस्टम, वहां कॉइन्स नहीं थी, पैसे नहीं थे उस टाइम, क्योंकि एविडेंस नहीं मिले हैं उस टाइम, इसलिए। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखवाया है सब इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये 1921 में किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और रिसेंटली एग्जाम में आया था। जो हड़प्पा है, ये 1921 में डिस्कवर की थी, एक्सकेवेट की थी, किसने? दयाराम साहनी ने। उसके बाद जो मोहनजोदारो है उसे हम माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, ये की थी R.D. बनर्जी ने, एक्सकेवेट का R.D. बनर्जी में 1922 में। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। वो स्क्रिप्ट क्या था उस टाइम का, या लैंग्वेज क्या बोलते थे? वो जो स्क्रिप्ट था उसे हम कहते हैं, जो उस टाइम के स्क्रिप्ट थे उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि रिप्रेजेंट इमोशंस थ्रू पिक्चर्स। वो जो अपने इमोशंस थे, वो जो अपनी फीलिंग्स थे, वो जाहिर करते थे थ्रू पिक्चर्स, ठीक है? वो थ्रू पिक्चर्स अपने इमोशंस जाहिर करते थे। उसके बाद आती है लैंग्वेज जो उस टाइम की थी लैंग्वेज, उसे कहते हैं, उस स्टाइल को, उनकी लैंग्वेज स्टाइल को कहते हैं बोस्टोफिडोन। उसे क्यों बोस्टोफिडोन कहते हैं? क्योंकि उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो कैसे था, वो क्या करते थे, अगर वो यहाँ से लिखते आते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से वापस जाते थे, ऐसे जैसे मैंने एरो दिखाया है, ऐसे ही उनका राइटिंग स्टाइल था। हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे, लेकिन वो क्या उस टाइम करते थे ऐसे, अगर यहाँ से लिखते आ गए, यहाँ से फिर वापस गए, ऐसे। इसलिए हम इस राइटिंग स्टाइल को हम कहते हैं बोस्टोफिडोन। मुझे लगता है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको रिपीट कर दूं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये सिचुएट है बैंक ऑफ इंडस रिवर, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब इंडस वैली में ही फर्स्ट रिमेन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिले थे। उसके बाद हमने पढ़ा, इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, उसके बाद इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा। उसके बाद आता है इसकी डेटिंग क्या है। इसकी डेटिंग आती है, बहुत सारी डेटिंग है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है 2500 to 1750 BC तक, जो कार्बन डेटिंग से है। उसके बाद है जो जॉन मार्शल थे, वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिसने ये टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज की थी। आपको लास्ट में थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और जो एरिया कवर है इसके नीचे वो है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो आता है पाकिस्तान में बहुत सारा आता है, पार्ट्स ऑफ होल पाकिस्तान में आता है, पार्ट्स ऑफ इंडिया में, अफगानिस्तान में आता है, पर्शिया में, ईरान में आता है, जो उस टाइम का पर्शिया था। उसके बाद है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जो लार्जेस्ट साइट है पूरे वर्ल्ड में, उसे वो मोहनजोदारो है। उसके बाद है राखी गरी जो है इंडिया में लार्जेस्ट साइट है। हड़प्पा जो है सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सरकोटोडा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये वो ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पे हॉर्स रिमेन्स मिले थे, ओनली साइट है जहां पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको एग्रीकल्चर नोन थी, उन्हें पता था, एग्रीकल्चर फार्मिंग उनको आती थी, और वो फर्स्ट इन द वर्ल्ड थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो मेन क्रॉप्स वो जब वो फार्मिंग करते थे, जो मेन क्रॉप्स थे वो थे वीट था, राइस था, डेट्स थे, कॉटन थे, बार्ले थे, मस्टर्ड एटसेट्रा। कुछ में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही मैंने ये तैयार किया है। इंडस पीपुल जो आयरन है, आयरन का यूज नहीं जानते थे, वो आयरन उनको नोन नहीं था, पता नहीं था आयरन के बारे में। और कॉइन्स के बारे में हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, उसका मतलब है वहां पे बार्टर सिस्टम था, वो एक्सचेंज ऐसे ही करते थे, मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद हड़प्पा जो है ये साइट डिस्कवर की थी, एक्सकेवेट की थी दयाराम साहनी 1921 में, और मोहनजोदारो 1922 में की थी
आर डी बनर्जी ने। और स्क्रिप्ट जो था वो लिखने, वो अपने इमोशंस को जाहिर करते थे पिक्चर्स के थ्रू। और जो राइटिंग स्टाइल था या लैंग्वेज था उसे हम कहते हैं बोस्ट्रोफिडोन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे, उनका स्टाइल ऐसे था, यहाँ से आगे लिखते वो लिखते फिर गए वहां से ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये उनका राइटिंग स्टाइल था। इंशाल्लाह कुछ रह गया इसमें से वो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।